हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी गुड। बट थोड़ा बहुत वो बच्चे डिफिकल्टी में होंगे जो अभी कहीं ना कहीं थर्ड ईयर डिप्लोमा में हैं, बिकॉज गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एंट्रेंस एग्जाम अनाउंस किया है फॉर थर्ड ईयर डिप्लोमा होल्डर्स। और पता ही है आपको एग्जाम क्या है, डीडी सेट, डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और अभी न्यूज़ में ये चल रहा है कि ये एग्ज़ाम जो है वो होने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड बेसिकली जो पहले D2D एडमिशन्स डायरेक्टली होते थे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ डिप्लोमा, अब बच्चों ये एडमिशन्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो दोस्तों जो थर्ड ईयर में हैं डिप्लोमा में, उन सब के लिए तो ये थोड़ा जोर का झटका लगा वैसा है, बिकॉज 3 महीने बाद ये एग्जाम कंडक्ट होने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। एंड सिलेबस एज यू ऑल नो 4 ही सब्जेक्ट यहाँ इंक्लूड किए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो दोस्तों ये वीडियो से आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पढ़ाई ऑफ दिस एग्जामिनेशन। एंड मैं मृणाल लेके आया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स नेवर बिफोर, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स तो यहां पे आपको दिख जाएंगे टोटल 9 टॉपिक्स, जहां पे आपको दिख जाएगा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फंक्शंस लिमिट, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों अगर मैं इस एग्जाम की बात कर रहा हूं तो यहां पे जो दिख रहा है वेटेज वाले सब्जेक्ट्स टॉपिक्स, तो क्या दिख रहा है, एक तो लीनियर अलजेब्रा यानी कि डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, इसका 16% का वेटेज देके रखा है। और आपका जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो है इसका भी 16 मार्क्स का परसेंट का वेटेज है। 50 मार्क्स के हिसाब से हो गया ये आपके 8 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का और ये 8 मार्क्स का। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 24 मार्क्स का तो लीनियर अलजेब्रा यानी कि आपका डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये 3 चैप्टर्स ही होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम शुरू कर रहे हैं पढ़ाई किसका, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का, जो इन सभी टॉपिक्स में से एकदम ही आसान टॉपिक हैं एंड स्कोरिंग भी है, वेटेज भी ज्यादा है। तो यहां 8 में से 8 मार्क्स लेने का एक बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के पास। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। होप कि ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखोगे, और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर डिप्लोमा में हैं, बेटा डोंट वरी, एक्यूमेन का नाम जो मार्केट में है वो इसी वजह से है बिकॉज हम कभी भी स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ते हैं। वी हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग में होते हैं फॉर गेट एग्जामिनेशन, GPSC, इसरो, DRDO एंड बार। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और दोस्तों ये एक और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमारे सामने है, तो ये चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम आपका साथ एंड तक नहीं छोड़ेंगे। आई रियली होप कि आप लोग भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, एंड विच इज व्हाट, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, जो पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स 1 के अंदर। एकदम सिंपल टॉपिक है, एकदम ही आसान टॉपिक है। एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो जितना छोटा हो सके उतना ही रखूं, सो दैट आप वेरी क्विकली गो विद द टॉपिक और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। सही क्या? चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड भेज दीजिए वो सभी आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ जो अभी इन नीड हैं, बिकॉज सबको एग्जाम तो क्लियर करना ही है। सही? चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पहले अगर हम बात कर रहे हैं फॉर लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस के बारे में, तो वो होता क्या है, आपको ना बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस ये लोग पूछने वाले हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज हमको ना एक मैट्रिक्स देकर रखा है, सपोज दैट मैट्रिक्स A इज, कुछ मैं ले रहा हूं, अल्टीमेटली अ मैट्रिक्स इज से 1 2 3 से 4 5 6 एंड से 7 8 9। दोस्तों यहां पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन
जो आपके लिए बनता है वो ये बनता है कि यहां पे ये बताओ कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सही क्या? उस केस में क्या करना होता है आपको? कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे देखना है कि यहां पे कितनी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं एंड कितनी आपकी वर्टिकल लाइंस हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसको डेफिनेटली हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। बराबर? हाँ, ये कंसेप्ट पढ़ा था, याद आ गया क्या? हाँ, वी गो वेरी क्विक इन दिस। तो यहां पे क्या दिख रही है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, विच मीन्स देखो यहां कितनी दिख रही है? ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तो क्या बोलेंगे इन दिस मैट्रिक्स? यहां पे कितने रोज हैं? हाँ, कितने रोज हैं यहाँ पे? तो सर यहाँ पे 3 रोज हैं, और यहाँ पे ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे कितने हैं कॉलम्स? तो यहाँ पे कॉलम्स जो हैं वो है 3। तो दोस्तों ये मैट्रिक्स जो ए है इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा? इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज पहले, विच मीन्स 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स विच मीन्स 3। सही? अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो कभी भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर, विच मीन्स वहां कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये निकालने पड़ेंगे। सही? हाँ, आई होप तुमने समझाई છે। હું શું કહું છું? અગર આપણે અહીંયા વાત કરીએ છીએ શેના માટે? એક મેટ્રિક્સ માટે, તો અહીંયા કેટલી હોરિઝોન્ટલ લાઈન છે, કેટલી આડી લાઈનો છે અને કેટલી ઊભી લાઈન છે, આપણે એ જોવાનું છે। તો આ કેસમાં ટોટલ 1 2 અને 3 આડી લાઈન છે અને અહીંયા 4 ઊભી લાઈન છે। તો આ જે મેટ્રિક્સ છે એનો ઓર્ડર શું આવશે? કેટલી છે આડી લાઇન્સ? 3। કેટલી છે ઊભી લાઇન્સ? 3। તો આનો ઓર્ડર શું થઈ ગયો? 3 ગુણ્યા 3, 3 क्रॉस 3। બરાબર? हाँ, चलो क्विकली आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज तमने सिंपल क्वेश्चंस आवाज पूछसे, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैं एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं। सपोज से मैट्रिक्स इज से 1 2 3 एंड 4 5 6। तो चलो फटाफट जो यहाँ देख लो, यहाँ पे कितने रोज हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो आपको दिख ही रहा है इन दिस मैट्रिक्स देयर आर ओनली 2 rows, which means 2 horizontal lines, and there are 1 2 3 vertical lines। तो अगर यहाँ पे हम रोज की बात कर रहे हैं तो चलिए कितनी हो रही है रोज? यहाँ पे 2 रोज हो रही है, और यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट कॉलम्स तो यहाँ पे हो रही है कॉलम्स 3। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3, which means 2 rows 3 columns। सही क्या? आई होप समझ पा रहे हो। सिंपल है, मैं क्विक इसलिए हूं बिकॉज हमें कंप्लीट करना है सब कुछ, और वो भी स्पीड में। तो हो जाएगा, जस्ट भरोसा रखिए एंड जुड़े रहिएगा हमसे एंड तक, साथ मत छोड़िएगा। ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन। इफ आई टॉक अबाउट नंबर्स आर समथिंग लाइक दिस, से 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यानी कि 1 2 और 3, विच मीन्स यहाँ रो 3 है, और कितने वर्टिकल लाइंस है? यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस हैं, विच मीन्स यहाँ पे कॉलम्स 2 है, राइट? तो जब भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो वहां पहले लिखते हैं क्या? नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सही? चलिए, आई रियली होप ये बात समझ पाए हो आप लोग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के लिए पहले तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, और हमने यहाँ पे ऑर्डर निकालना सीख लिया है। सही? डन। तो निकालते हैं हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है या जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, तो बेटा क्या क्या होते हैं देख, यहाँ पे ध्यान दे। जो सबसे पहला होता है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? जो सबसे पहला होता है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है सर? रो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? रोज होंगे, सिंगल रो, है ना? बहुत सारे रो नहीं होंगे, यहाँ एक सिंगल रो होगा, एंड कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो देख दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है? इफ आई टॉक अबाउट अ रो मैट्रिक्स, तो फॉर रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? रो यानी यहाँ पे एक सीधा ही लाइन होगा, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो एग्जाम्पल कैन बी समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास से
n कॉलम्स हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ रो मैट्रिक्स, उसमें क्या होगा, एक सिंगल रो होगा। तो यहां पे देख हॉरिजॉन्टल लाइन कितना हो गया, एक, हाँ सर हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक ही हो गया, बट यहां पे जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कितने दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं m। आई होप ये बात समझ पा रहे हो, सिंपल है ना। सो फॉर दिस मैट्रिक्स हम क्या बोल सकते हैं, सर एक ही सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट यहाँ पे वर्टिकल जो है वो टोटल n लाइंस हैं, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n। डन, आई होप इट इज डन एंड डस्टेड। देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। अगेन अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, हाँ अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक। तो जब हम बात कर रहे हैं फॉर अ कॉलम मैट्रिक्स, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ, देख नाम में सब कुछ है ना बेटा, रो मैट्रिक्स यानी क्या, सिर्फ रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स यानी क्या, सिर्फ कॉलम होगा, सही क्या। तो देख यहां पे इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सिंपल सा ही एग्जांपल। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स होने वाले हैं, यस सर, यहां सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स होने वाले हैं। तो ये हो गया 1 2 3 और बहुत सारे रोज, सपोज अप टू m रोज वी हैव। तो यहां क्या लिख रहा है बेटा, हाँ અહીંયા શું દેખાય છે, અહીંયા ઘણા બધા હોરિઝોન્ટલ લાઇન્સ આવશે, કેટલા આવશે, ઓલમોસ્ટ m આપણી હોરિઝોન્ટલ લાઇન્સ આવશે, બટ વર્ટિકલ લાઇન તો એક જ છે। सो इन दिस केस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कितना, m, और यहाँ वर्टिकल लाइन कितना है, एक ही है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आई होप ये बात समझ पा रहे हो, सही क्या, बिकॉज हमने सबसे पहला ही कौन सा टॉपिक उठाया है, जो हमारा सिलेबस है उसमें ही क्या देकर रखा है उन लोगों ने, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अल्टीमेटली टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। मैं ये टॉपिक को भी कवर कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस को, सही क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई रियली होप आपको ये पूरा बात समझ में आया है ना। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, टोटल नंबर ऑफ रोज क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज क्या होती है बेटा, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस वो क्या है, रोज, एंड टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन क्या है बेटा, कॉलम्स, सही, डन। चलो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहां पे उसकी जो बात कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसका जो नाम है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल चीज है। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है दोस्तों जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे इक्वल, विच मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसके अंदर अगर नंबर ऑफ रोज मैं ऐसा ले रहा हूं कि कोई एक मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, तो इसका जो कॉलम है ये भी कितना हो जाएगा साहब, यहाँ पे कॉलम्स भी जो है ना ये 2 हो जाएंगे। तो बेटा जो एक मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। आई होप ये बात समझ पा रहे हो। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या ले रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल क्या ले रहा हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वहां पे 2 रो होंगे, हाँ 2 आड़ी लाइन અને 2 ઊભી લાઈન, બરાબર ને। તો ચલ શું આવશે, इट वुड बी 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये 2 वर्टिकल लाइन है, तो बेटा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो देख क्या यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, क्या सेम है, इक्वल है, बिल्कुल सर। तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, ये बेसिकली एग्जांपल है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। आई होप ये बात समझ पा रहे हो, है ना बच्चा लोग। हाँ और एक और चीज, कुछ भी ऐसा है आप नहीं समझ पा रहे हो, कहीं कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो बेटा डू कमेंट, बिकॉज कमेंट से आप कनेक्टेड रहोगे मेरे साथ। अदरवाइज आपको एक फॉर्म दिया गया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वो भी आप भर के हमारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है एग्जाम के रिगार्डिंग, ऐसा कुछ भी हो रहा है आपको डिलेमा या इवन आपको प्रेशर भी फील हो रहा है, डू कॉन्टेक्ट अस बैक, सही क्या। हाँ चलो पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, सिंपल है, क्या है, बहुत ही सिंपल है।
पहले नंबर ऑफ रोज यानी क्या, हॉरिजॉन्टल लाइंस का नंबर, टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। कॉलम्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो गए, वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स हो जाएगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डन। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, देखना यहां पे, हाँ सुनना मेरी बात को। मैं एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं, सपोज दैट मैट्रिक्स इज व्हाट, दैट मैट्रिक्स इज 1 2 3 से 4 5 6 एंड से 7 8 9। तो देख बाबू, देख बाबू देख यहां पे इस एग्जांपल में टोटल बोल कितने रोज हैं, हाँ अपने आप से बात कर और बोल यहां पे कितने रोज हैं, यहां पे 3 रोज हैं, बोल हाँ कि ना बाबू, हाँ। यहां पे कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, हाँ। तो यहां पे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या ये 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, यस बिल्कुल ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो बेटा क्या ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोल हाँ कि ना, बिल्कुल सर, मज्जा जा गया साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। सही, डन, ठीक है। चलिए एक और कंसेप्ट इसका जुड़ा हुआ कर लेते हैं, वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ क्या, वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ बेसिकली से यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो इफ आई टॉक अबाउट यूनिट मैट्रिक्स, और इसका एक और नाम भी होता है जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो होता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देख यहां पे मेरी बात सुन, सो इफ आई टॉक अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो पहला चीज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये बेसिकली क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। सो इफ आई टॉक अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो खुद क्या है, वो खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यस सर, वो खुद जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहां क्या होगा बाबू, क्या होगा सर, वहां पे टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, है ना, वो तो इक्वल है। तो अब दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स है जहां रो और कॉलम तो इक्वल है, विच मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स जो है ये 2 क्रॉस 2 तो होगा, बट यहां पे यूनिकनेस क्या होती है, जो ये डायगोनल एलिमेंट है ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना दोस्तों, ये होते हैं यूनिटी, विच मीन्स ये होते हैं 1 1। सही क्या, तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और दोस्तों इसको ए नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं I2, I2 यानी कि I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 2 स्टैंड्स फॉर, इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है, 2 क्रॉस 2। आर यू एबल टू गेट दिस, मैं क्या समझा रहा हूं। तो यहां पे इफ आई टॉक अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो इन केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहला चीज कि क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, हाँ सर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, बट ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये वाले, ये आपके 1 1 हो जाएंगे और बाकी ये सब हो जाएंगे 0। सही क्या, ऐसे हमारे पास क्या होने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 भी होगा, हाँ बिल्कुल 3 क्रॉस 3 भी होता है। तो चलिए क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे 3 रो है 3 कॉलम है, बट जो यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 1। तो देख क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, बाकी सब एलिमेंट्स ये सब वैल्यूज हो गई 0, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल या तो फिर जो डायगोनल एक्सिस है ये वैल्यू ही होती है 1। समझे क्या, आई रियली होप ये सब बातें समझ पा रहे हो। तो बेटा लेट्स नॉट एक्सटेंड दिस वीडियो मच, आई रियली होप कि जो कंसेप्ट्स इस वीडियो में आपको समझाए गए हैं वो सब समझ पा रहे हो। तो हमने क्या क्या बात किया, हमने बात किया मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, हमने बात किया रो मैट्रिक्स के बारे में, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, एक सिंगल रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑलवेज क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, एंड व्हाट वी हैव सीन एट द एंड,
अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बट दोस्तों अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सपोज मैट्रिक्स ए इज समथिंग लाइक दिस, देखो मैट्रिक्स ए इज समथिंग लाइक दिस, तो पहला क्वेश्चन तो बोलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? यहां कितने आपको रो दिख रहे हैं? तो सर यहां तो हमको दिख रहे हैं 2 रोज और कितने कॉलम दिख रहे हैं? 3 कॉलम्स। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नो 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 नो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बेटा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं है, बट वो नाम लिखा है आपके सिलेबस में कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स करके कुछ तो होता है। तो अल्टीमेटली जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा वही क्या हो जाएगा हमारा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आई होप ये पूरे कंसेप्ट को आप समझ पा रहे हो। मैं और वीडियो लाऊंगा जहां पे हम लोग इवन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट अल्टीमेटली एक्यूमैन का अभी पर्पस ये है कि एग्जाम का जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर पाए आपके लिए वो कर रहे हैं, और साथ में आपका हमने पढ़ाई भी शुरू कर दिया है। तो स्टे ट्यून्ड विद एक्यूमैन 360 एंड हम लोग ला रहे हैं आपके लिए एक फ्री वेबिनार टू नो दिस एग्जाम मोर, और ये वेबिनार हो रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, और ये सेमिनार हो रहा है, वेबिनार हो रहा है ऑन 30 दिसंबर 2023 शाम को 6:30 बजे। मुकेश सर इज गोइंग टू कंडक्ट दिस वेबिनार, ये शनिवार को 30 तारीख को शाम को 6:30 बजे, जहां आपको ये एग्जाम का इंपॉर्टेंस भी बताया जाएगा और साथ में आप कैसे इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो ये भी आपको बताया जाएगा। तो डोंट मिस दिस वेबिनार ऑन दिस सैटरडे। हमारा पूरा टीम, मैं अलॉन्ग विथ मुकेश सर, सुरभि मैम, पूजा मैम, महेश सर, वी ऑल आर बिहाइंड दिस एग्जामिनेशन। एंड बेटा डोंट वरी, कितना भी लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हो, नो नीड टू वरी। सही, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइएगा। वी आर देयर विथ यू, वी वुड बी देयर विथ यू टिल एंड। हम अपने बच्चों का भरोसा और साथ एंड तक नहीं छोड़ते हैं। बट क्या चाहिए रहता है हमको? बस बच्चों का ही प्यार, और वो तो बहुत मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी एक अच्छा स्कोर लाने में हेल्प रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन see ya, bye bye, take care, keep learning, keep preparing. And for this webinar there is a Google form in the description box, भर दीजिएगा। मिलते हैं ये सैटरडे को आपसे। बाय।